दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बना के बताया था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बंपर वैकेंसीज होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस महारत्ना पीएसयू में ये एक बहुत ही सुनहरा मौका आप सभी के लिए निकला है। और हां, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसमें कोई गेट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जितने भी पीएसयू हैं वो गेट का मुंह देख के उसके फेस पर ही गेट को बंद कर ले रहे हैं। मतलब गेट एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे इररिलेवेंट होता जा रहा है। बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पीएसयूज में बिना गेट एग्जामिनेशन के निकल रही है। तो देखिए, बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। पेपर के लिए भी आपको काफी अच्छा टाइम मिल रहा है इसमें तैयारी के लिए। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं। तो 124 मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज हैं, जिसमें केमिकल की 5, सिविल की 14, कंप्यूटर की 4, इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। और ये देख के मेरा दिल एकदम गदगद हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिकल की 44, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मैकेनिकल की 30 और मेटलर्जी की 20 वैकेंसी है। तो टोटल 124 में से 44 वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की 30। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। अपर एज लिमिट भी यहां पर बहुत अच्छी खासी है, 28 ईयर्स, जो कि 5 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट कट ऑफ डेट है। इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को 5 दिसंबर 1997 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी के अंदर है तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का। इसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के लिए यहां पर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, 65% मार्क्स चाहिए सभी के सभी सेमेस्टर्स का एवरेज करने के बाद। ठीक है, जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि यहां पर किस किस में वैकेंसी है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी। मान लीजिए आपने कोर ब्रांच से इंजीनियरिंग नहीं की, इनकी अलाइड ब्रांचेस से की है, तो आपकी अलाइड ब्रांचेस की कंप्लीट जानकारी यहां पर बताई गई है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, ये सब। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड ट्रिपल ई। तो डबल ई एंड ट्रिपल ई दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं वो सब इंस्ट्रूमेंटेशन में एलिजिबल है। समझ गए, सब बताया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर हमने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है 3 साल का, 4 साल का नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल है लेटरल एंट्री वाले? यस, यू आर एलिजिबल। 3 साल वाला जो डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा के बाद जो बीटेक आप करते हो उसको भी 4 इयर्स के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल है, परेशान मत होइए। आपने कैसे भी बीटेक किया है, लेटरल एंट्री से किया है या फुल टाइम किया है, यू आर एलिजिबल। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी क्वेश्चन होगा, सर हम 2026 में पास आउट होने वाले हैं, अभी हमारा 7th सेमेस्टर चल रहा है, क्या हम एलिजिबल है? नहीं, इसके अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 2025 के पास आउट बच्चे ही एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पर। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेलवे के फॉर्म में भी और इस वाले फॉर्म में भी इस करंट फाइनेंशियल ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। समझ गए ना? ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखें। चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि नो स्क्विंट और कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और आपकी आंखों का चश्मा का मतलब जो डायप्टर है वो +-4 डायप्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, बट 4 डायप्टर से ज्यादा या कम आपकी आंखों का नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी वेट, हाइट है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। क्लियर है? चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा आपका, जनवरी या फरवरी में होने वाला पेपर है। पूरे के पूरे भारत में कई सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हिसाब किताब देखिए। सबसे पहली चीज, ये टीसीएस नहीं करवाता है, पीएसयूज के एग्जाम मेनली आईबीपीएस करवाता है। तो अब आप इसका प्रीवियस ईयर ढूंढेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि होता ही गेट के थ्रू था। सीबीटी तो अब करवा रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर सेल का तो नहीं मिलने वाला। तो फिर तैयारी के लिए हमें बाकी और जितने भी पीएसयूज के पेपर हुए हैं रिसेंटली उन पर रिलाय करना होगा। फिलहाल उसके लिए एक अलग से सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे। यहां पर बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। क्या कह रहा है? 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पहले पार्ट के अंदर डोमेन नॉलेज आएगा। 40 मिनट के अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन करना होगा भाई। सेक्शनल टाइमिंग है इसके अंदर। ठीक है, बहुत खतरनाक पेपर का पैटर्न है।
सेक्शनल टाइमिंग है, 40 मिनट की ड्यूरेशन में 100 मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन ये नहीं लिखा है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के हैं। सेकेंड पार्ट में 80 मिनट मिलेगा एप्टीट्यूड के अंदर, जिसके भी टोटल 100 मार्क्स हैं। तो 200 में से 100 नंबर का टेक, 100 नंबर का नॉन टेक। 100 नंबर के टेक के लिए 40 मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन कितने होंगे पता नहीं है, और 100 नंबर के नॉन टेक के लिए 80 मिनट मिलेंगे। अभी क्वेश्चन कितने होंगे वो यहां पे क्लियर कर दिया गया है। कैसे? 4 सेगमेंट होने वाले हैं नॉन टेक में, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ऑफ 25 मार्क्स ईच। यहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताए गए, तो मैं कोई और एग्जामिनेशन पैटर्न इसके जैसा होगा उसको देख लूंगा और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे टेक और नॉन टेक के वो क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको पेपर का पैटर्न समझाया। अब यहां पर एक और चीज जरूरी है, सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब नॉन टेक और टेक दोनों के अंदर आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों को, और 40% स्कोर करना होगा एससी एसटी और ओबीसी वालों को। मतलब आपको टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, 50 मार्क्स मिनिमम चाहिए दोनों सेक्शंस में। ठीक है, यूआर ईडब्ल्यूएस वालों को 50% और ओबीसी एससी एसटी वालों को 40%, मतलब 40 मार्क्स कम से कम चाहिए, टेक में भी और नॉन टेक में भी। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें 1:3 के रेशियो में जो भी मेरिट क्वालिफाई करेगा सीबीटी के बाद 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जो फाइनल ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसमें 75% वेटेज रखेंगे सीबीटी का, 10% जीडी का और 15% पीआई का या पर्सनल इंटरव्यू का होगा। क्लियर है? चलिए, सैलरी बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्त, जितनी भी मेहनत झोंक सकते हैं झोंक दीजिए। गेट एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसकी भी तैयारी करिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ थोड़े सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगा, कुछ पेपर्स फॉलो करने के लिए बोलूंगा, उन पेपर्स को फॉलो करिएगा। और गेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसको भी करते रहिए, क्योंकि लगभग लगभग सेम टाइम पर ही दोनों पेपर होंगे फरवरी में। अब सैलरी यहां पर 60,000 से 1,80,000 का आपका पे बैंड है। 16 से 17 लाख पर एनम का कॉस्ट टू कंपनी बनेगा, पूरे के पूरे साल का 16 से 17 लाख पर एनम आपका सीटीसी होगा। बहुत ही तगड़ा स्कोप भाई, अपॉर्चुनिटी है। एग्जामिनेशन फी 1,050 रुपए है जनरल ओबीसी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों से, और 300 रुपए फीस है एससी और एसटी वालों से। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और कोई बातें हैं? नहीं, और कोई मेन बातें नहीं है। 15 नवंबर से 3 दिन बाद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब सर, अगर हम एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन करके चल रहे हैं, बीटेक वाले, और इसका भी करके चल रहे हैं, तो क्या अलग करना होगा? आपको मेनली आईबीपीएस लेवल पर जो नॉन टेक्निकल पूछा जाता है वो करके जाना होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेस बताऊंगा, अगर एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो प्रॉपर बता दूंगा, जिसमें सारे रिसोर्सेस, किताबें विताबें सब कुछ क्लियर कर देंगे और मैनेज भी हो जाएगा सब, परेशान मत होइए। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत अच्छा मौका है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स तो स्पेशली, और मैकेनिकल वाले भी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस नौकरी के बाद आपको कभी भी किसी और नौकरी के बारे में सोचना ही नहीं होगा, क्योंकि ये महारत्ना पीएसयू है। बीटेक के थ्रू जो मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है वो आपको मिल रही है। ठीक है दोस्त, ये न्यूज पसंद आई हो और पूरा का पूरा जो मैंने डिटेल दिया वो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना यार। बहुत अच्छे से मैं सारी की सारी चीजों को आप लोग के लिए कवर कर रहा हूं, आप लोग बस अप्रिशिएट करते रहिए और मेरी मेहनत को प्यार देते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इसी तरीके से काम करते रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी के सभी ग्रुप्स में। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।